अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हुकूमत ने रात की तारीकी में आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दिया और इसकी मद में पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा कर दिया गया। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक कुछ अर्सा पहले इस अपनी वीडियो में बताया था कि इमरान खान की सिर्फ लॉन्ग मार्चेस और ये जो आवाम को मोबिलाइज़ करने की वजह से ये लोग पेट्रोल और कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे, हत्ता कि इनकी डील IMF से हो गई हुई है। अमेरिका ने इंटरनली जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिरी थी तो जो डील थी वो दोहा में करने का फ़ैसला किया, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी और अपनी कांग्रेस और अपनी अपोजिशन की तरफ से बाइडन के ऊपर बहुत बड़ा एक किस्म का बोझ आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि जो हमने रजीम चेंज का इल्ज़ाम हम पर लगा, बेहतर हम इस डील को अमेरिका से निकाल के दोहा लेंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब जनाब परसों दोहा पहुँचे। दोहा पहुँचते साल ही उन्होंने अपने कुछ पॉइंट रेज़ किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम ये चीज़ें $6 अरब जो है वो हम मुल्की सरमाया का बचाएंगे। हर साल इंपोर्टेड गाड़ी और मोबाइल की जो प्राइसेस हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, जो लग्जरीज गाड़ियाँ उनकी रोकथाम से और सारा कुछ उन्होंने टोटल बताया। जो खाने की अशिया हैं जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की हैं, जो सिर्फ लग्जरी फैमिली यूज़ करके उनको रोका जाएगा। इंपोर्टेड ड्यूटीज़ हम अपनी बचाएंगे। लेकिन IMF का जो था आप यूँ समझ लें डेलीगेशन थी, उसने ये बातों को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनसे दो ही बातें की। नंबर 1, आप अपनी पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं। नंबर 2, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो आपने सब्सिडी दी है वो भी वापस लें। अब ये चीज़ें जब वहाँ से तो डील करके ये पहले से आए हुए थे और IMF से डील भी होगी हुई थी, 7/25 का इन्होंने देख लिया जो लॉन्ग मार्च हुआ। मुफ्ती इस्माइल ने क्या किया, वहाँ से डील करके आए खामोशी से, और 26 की रात को इन्होंने ये एक काम किया कि 10 बजे के तकरीबन टीवी में बैठ 10 बजे के करीब टेलीविज़न के ऊपर आकर ऐलान कर दिया कि जी हम पेट्रोल की कीमतों पर 30 रुपये जो है हम मज़ीद महंगाई कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं, जिसकी बिना पर अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 170-180 क्रॉस कर चुकी है। 5 रुपये जो लेवरेज होती है पेट्रोल पंपों की वो मिला के 180 क्रॉस कर चुकी है। अवाम के लिए कोई हुक्मरान नहीं सोचता। ये बात अब आवाम को समझ लेनी चाहिए कि क्योंकि उनका 80% जो बजट है वो इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की नज़र में जाता है। 20% में सियासतदानों ने भी अपना चलाना होता है हिसाब किताब। इसे अफसरी आप समझ लें अपनी शहनशाही, और वो जो गवर्नमेंट के काम करवाने और रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन और ये वो 80% ये चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब आप और मरीम नवाज़ तो पहले बहुत कहती थी कि पेट्रोल महंगा कर दिया है, ये कर पिछली हुकूमत में आप बहुत ब्लेम कर रहे थे आवाम मर जाएगी। अब आवाम किधर जाएगी शहबाज शरीफ साहब? अब मैं मरीम नवाज़ से पूछता अब आवाम के मतलब आपकी क्या राय है जो आपने इतना बड़ा बम पेट्रोल का गिराया 30 रुपये का? अब क्या महंगाई नहीं होगी? क्या गंदम का जो है वो रेट नहीं अप होंगे? क्या ट्रांसपोर्टेशन रेट अप नहीं होंगे? क्या एक दफ़ा फिर महंगाई का शदीद सैलाब नहीं आएगा? सॉरी, हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा शहबाज शरीफ की कैबिनेट इत्तेहादी जमातों के लेके चल रही है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है अपने इस मंसूबे में। 6 दिन के अल्टीमेटम का अब समझ आने लग गई है कि इनकी डील फाइनल हो चुकी है। ये बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ डेट्स अनाउंस की हैं कि इस डेट्स के अंदर इलेक्शन की हमारे से बातचीत चल रही थी। IMF से पैसे लेने थे क्योंकि तनख्वाहें निकालनी है आर्मी की, इस्टेब्लिशमेंट की, सारों की, तो पैसे नहीं थे। फिर इसके बाद जनाब आपका जो ये मुल्की हालात का इलेक्शन के लिए भी पैसा चाहिए था, वो भी हमारे पास नहीं था मौजूद। अब इन्होंने जो एक काम किया वो तो ज़बरदस्त किया ना। एक तो पेट्रोल बम गिरा दिया, ऊपर से एक उसी दिन एक दिन पहले 26 को सुबह सुबह इन्होंने जनाब अपने कानून पास करा दिए, जिसमें नैब को उन्होंने मुकम्मल आज़ाद कर दिया। नैब के चेयरमैन को जहाँ तक अथॉरिटी दे दी है कि अगर कोई चाहे तो वो जिसको चाहे माफ़ कर सकता है। सुल्तानी गवाह अगर वो बन जाता है, खुद आदमी जिसने ये करप्शन की है, वो नैब के सामने नैब की मर्ज़ी है चेयरमैन को उसे माफ़ करना।
अब ये सारे काम, मुझे तो हैरानगी इस बात की हो रही है, जब आपने चोरी की है, चिकारी की है, वो क्यों माफ़ करे आपको? एक बंदा, आप जज या मैं, अगर आप या कोई कत्ल करके चला जाए 300 कत्ल करके, तो जज से आप क्या कहेंगे? मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जिस बंदे ने करप्शन की है नैब में, और वो बंदा करप्शन करके पकड़ा जाता है और उसके पास सोर्सेज साबित हो जाते हैं कि वो अब जैद मैं नैब माफ़ कर दे, ये कह के जिसमें से 20% आप ले लें तो बाकी 80% मुझे देंगे। यानी ब्यूरोक्रेसी कमिश्नर से लेके चपड़ासी से लेके सब आज़ाद कर दिए गए हैं। करप्शन माफिया जितने सियासतदान थे या ब्यूरोक्रेट थे या बिजनेसमैन थे, सब आज़ाद कर दिए गए। नैब का ये ऑर्डिनेंस पास हुआ। अब जब उन्हें पता लगा इमरान खान तो वापस चला कि हम जो मर्जी करें, उन्होंने ये भी असेंबली से कानून पास करवाया। उसके बाद जनाब उन्होंने जो ओवरसीज़ के वोट का हक था वो भी ख़त्म करवा के वो कानून भी पास करवाया। उसके बाद रात को उन्होंने पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया। बढ़ाना मकसूद था, ये पहले भी बढ़ा रहे थे, अमेरिका से डील हो गई थी, रजीम चेंज के नतीजे में ये $1 अरब इनको मिलना था, हर हाल में मिलना था 1 लेकिन जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च और ये सिनेरियो उन्होंने 35-30 जलसे किए 20 दिन में, उसके बाद अमेरिका को थोड़ा शौक लगा। उन्होंने वही अपनी IMF की टीम को दोहा में भेजा, दोहा में डील करवाना चाहता कि हमारे रजीम चेंज की जो प्रॉब्लम्स वगैरह हम पर इल्ज़ाम आ रहा है वो ना आए। अब जब वो दोहा में पहुंचे, दोहा में जो डील हो चुकी थी, वो बार बार कह रहे थे हम बढ़ा देंगे, लेकिन वो कह रहे थे पहले आप बढ़ा के आए। इमरान खान के खौफ से शहबाज शरीफ वगैरह ये नहीं कीमतें बढ़ा रहे थे। लेकिन जब इमरान खान से उनकी डील होगी 6 महीने की, ठीक है जी हम इलेक्शन के नवंबर से पहले करा देंगे और ये सारा कुछ, उसके बाद फिर अब ये इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। डील क्या हुई? बेसिक डील 3 चीज़ों पे भी थी जनाब, जो सुनने में आ रही। नंबर 1 डील ये हुई थी, इलेक्शन जल्द से जल्द होंगे। नंबर 2, जो पार्टी जीत कर आएगी वो नए आर्मी चीफ ऑफ का जो है चीफ ऑफ स्टाफ का इंतखाब करेगी, ठीक है। तीसरी चीज़, उन्होंने नैब और ये जो था ओवरसीज़ के वोट का, ये इन्होंने खुद असम्बली से कैंसिल करवा दिया शहबाज शरीफ ने। लिहाजा पीछे 2 चीज़ें रहेंगी, इलेक्शन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदे के मतलब। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा मुताहत है और बहुत सही फैसलों की तरफ जा रही है। अब वो अवामी राय को महसूस करने लग गए हैं, अवामी पल्स को महसूस करने लग गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने देखा, उन्होंने बिल्कुल वही देखा जिस तरह हम बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने आग लगाई अवाम ने, वो इस वजह से लगाई कि आंसू गैस उन्होंने सारी वो बात चीफ जस्टिस ने की, अटॉर्नी जनरल को झाड़ा भी कि भाई आपसे ये जला काबू नहीं था, और जब उनको आने जाते आपने क्यों इतनी ज़्यादा ये ओवर शेलिंग और ये सारा कुछ किया, जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। पूरा पाकिस्तान फसादात की लपेट में रहा, खून खराबा मरा। फिर ये एक और सिनेरियो में बदल गई बात। अब जो पेट्रोल बम गिरा है ना, बात सीधी सी यहाँ ख़त्म होती है कि आवाम के ऊपर महंगाई का बड़ा शदीद किस्म का अजाब आ चुका है। आवाम को अब ये फेस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? आपके पास गंदम भी नहीं है, और आपने आपकी जो मुल्क की तरह गंदम थी आपको बाहर से अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं। यानी जो अगले वाले 6 महीने अगले, वो सीधे सीधे कांटों की सेज है। जिसने भी आना है अपनी कांटों की सेज पे आना। शहबाज शरीफ का इस बात पे हमें यकीन है कि उनका आने का मकसद अपने केस माफ़ करवाना था, NRO लेना था। अगर वो इतने ही ईमानदार होते, मुखलस होती ये टीम, ये फ़ौरन रशिया जाते, 30% के ऊपर वही इमरान खान माहिदा वापस लेकर आते, ऑयल सस्ता करता जिस तरह इंडिया में हुआ। इनका मकसद नैब को ख़त्म करना, और वो और यकीनन ये कामयाब होंगे। अब आवाम का क्या बनेगा? आवाम जाए, आप समझ तो नहीं होंगे किधर जाए। ये इनके नज़रिए हैं, मरीम नवाज़ के ये नज़रिए हैं, ये नवाज़ शरीफ और ये शहबाज शरीफ के ये नज़रिए हैं। मरीम नवाज़ जब भी बात करती हैं वो ये कहती हैं मैंने अब पापा से बात की, मियाँ नवाज ने शहबाज शरीफ से बात की, शहबाज शरीफ से वापस मेरे से बात हुई। यानी वो 84 सीटों की मालक ये समझती है कि वो पूरी 272 सीटों की मालक है। और ये तो वो बात है जिस तरह हॉकी के दौर में मैचेस अगर देखें, कलीमुल्ला से कलीमुल्ला के पास गेंद, कलीमुल्ला से कलीमुल्ला के पास गेंद, कलीमुल्ला से अलीमुल्ला के पास गेंद, ये पासिंग चल रही है। पता नहीं कौन से ख्वाबों में रह रहे हैं। 10 साल का पासपोर्ट बरामद होने के बावजूद वो शख्स पाकिस्तान नहीं आ सका। मुशर्रफ जैसे शख्स को जजों ने जब कहा कि फांसियाँ दी जाएँ, सड़कों पर खड़े हो गए, केस भी ख़त्म कर दिए गए मुशर्रफ के। बाद में आर्मी ने अपनी मर्जी के पास करवा के कानून सारे ख़त्म करा के, जजों का वो सारा केसेस ख़त्म करवा के मुशर्रफ को, फिर भी वो बेशर्म शख्स पाकिस्तान नहीं आ सकता। गद्दारी कितनी बड़ी सज़ा होती है एक गद्दार की, समझें सियासतदान, ये समझे आवाम को। अब वो आप ना करें कि आप लोग घरों से निकल के आपको मारे। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान, आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूं। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।